स्वागत है। पिछले वीडियो में हम अर्थालंकार के भेद, जो हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में जो अलंकार रखे गए हैं वो अर्थालंकार के भेद है। 8 भेद मैंने आपको बताए थे। अन्योक्ति अलंकार, समासोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार, व्यतिरेक प्रतीक और मानवीकरण। तो उन भेदों के आगे जो पहला जो है अर्थालंकार का भेद है वो अन्योक्ति अलंकार, उसके बारे में हम विस्तृत और विस्तार से जानेंगे। तो अन्योक्ति पहला अलंकार है। अर्थालंकार का पहला भेद है अन्योक्ति। अन्योक्ति का अर्थ होता है अन्य के प्रति कही गई उक्ति, यानी कि जो हम किसी माध्यम से रखकर दूसरे के बारे में जो कुछ कहते हैं, अन्य के प्रति कही गई उक्ति। अन्योक्ति का अर्थ होता है अन्य के प्रति कही गई उक्ति। उक्ति या कथन, जब हम किसी माध्यम के या को बनाकर यदि किसी दूसरे के बारे में कहते हैं, उसे अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे जब काव्य में अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध, जब काव्य में अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, जब काव्य में अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, उसे अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे नहीं, बिहारी की एक उक्ति है, दोहा है, नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो विंध्यो, आगे कौन हवाल। ये बिहारी की दोहा है। इसमें अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध कराया गया है, यानी कि एक भ्रमर और एक कली के माध्यम से ये अप्रस्तुत है और प्रस्तुत राजा जयसिंह जो अपनी नवोढ़ा रानी के प्रेम में खो गए हैं, तो उन प्रस्तुत का बोध कराया गया। जैसे नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बध्यो, आगे कौन हवाल। बिहारी जब आते हैं तो जय सिंह जो अपनी नई रानी के प्रेम में खो गए, राजकाज से उनका ध्यान पूरा हट गया, तो उन्होंने एक माध्यम से कहा, भौरे के माध्यम से कहा कि हे भौरा, अभी तो यानी इस पे ये पराग नहीं है, अभी मधुर मधु शायद भी नहीं, अभी इस कली का ये तो अविकसित है, इस कली का अभी तो विकास ही नहीं हुआ है, और अभी ही तू इस पर मंडराने लगा है, और जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाएगी तब तेरा क्या हाल होगा। यानी इस माध्यम के अली भौरे और कली के माध्यम से राजा जयसिंह को और संकेत किया गया है। तो इस दोहे के माध्यम से उन्होंने राजा जयसिंह को बिहारी ने सचेत किया है। दूसरा उदाहरण है कि फूलों के आसपास रहते हैं, फूलों के आसपास रहते हैं, फिर भी कांटे उदास रहते हैं।
फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, या फूलों का माध्यम है सुख सुविधा संपन्न या प्रेमिका, और दूसरा कांटे यानी दुखी जन, यानी अप्रस्तुत है, और अप्रस्तुत के माध्यम से जो प्रस्तुत दुखी जन है उनका यहाँ वर्णन किया गया है। एक अन्य उदाहरण है, कि माली आवत देखिगे कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लिए काली, हमारी बात। माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लिए काली हमारी वार। तो इसमें बताया गया है माली और जो कलियां हैं वो अप्रस्तुत, और इसके माध्यम से प्रस्तुत, यानी कि जो इसके माध्यम से कवि कह रहा है, माली और कलियों के माध्यम से कवि कह रहा है कि अपना जो समय है, मनुष्य का जो नश्वर शरीर है वो धीरे धीरे, मतलब जो समय है मनुष्य वृद्धावस्था आ रही है और ईश्वर के पास जाने का समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। तो ये था अनित्य अलंकार, और दूसरा अलंकार है क्षमाशोक्ति। क्षमा शोक्ति अलंकार। क्षमाशोक्ति यानी समास प्लस उक्ति। समाशोक्ति का अर्थ होता है संक्षिप्त उक्ति, यानी जो संक्षिप्त उक्ति के माध्यम से हम वर्णन करते हैं। समाशोक्ति का अर्थ है संक्षिप्त उक्ति। संक्षिप्त उक्ति यानी जब समान कार्य लिंग या विशेषणों, जब समान कार्य लिंग या विशेषणों के द्वारा प्रस्तुत से अप्रस्तुत का बोध कराया जाता है, अर्थात संक्षिप्त उक्ति के द्वारा, संक्षिप्त उक्ति के द्वारा, उक्ति या कथन के द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का बोध एक साथ कराया जाता है। जब समान कार्य लिंग या विशेषणों के द्वारा प्रस्तुत से अप्रस्तुत का बोध कराया जाता है, अर्थात संक्षिप्त उक्ति के द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का बोध एक साथ कराया जाता है, उसे क्षमाशोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे सिंधु सेज पर धरा वधु, सिंधु सेज पर धरा वधु, अब
तनिक संकुचित सी बैठी सी। प्रलय निशा की अंचल स्मृति में मान किए सी ऐठी बैठी थी ऐठी। कि सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी थी प्रलय निशा की हलचल स्थिति में मान किए सी ऐठी थी। तो यहाँ प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का वर्णन एक साथ है, यानी सिंधु सेज पर धरा और वधु, यानी धरा और वधु दोनों का एक साथ वर्णन किया गया है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत, प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक साथ वर्णन किया गया है। एक अन्य उदाहरण है, कुमुदनी, कुमुदनी हूं प्रफुल्लित, प्रफुल्लित भाई सांझ कला निधि जोई। कुमुदिनी हूं प्रफुल्लित भाई सांझ कला निधि जोई। अब इसका अर्थ है, इसमें यहां प्रस्तुत अर्थ इसका निकलता है कि संध्या के समय चंद्र को देखकर कुमुदिनी खिल गई। और अप्रस्तुत, साथ ही अप्रस्तुत अर्थ निकलता है कि संध्या के समय कलाओं के निधि चंद्रमा अर्थात अपने प्रियतम को देखकर नायिका प्रसन्न हो उठी। तो ये था समासोक्ति अलंकार और उसके बारे में। अगली वीडियो में हम इसका अगला अलंकार है विभावना अलंकार और विशेषोक्ति अलंकार के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।